ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको 6 ग्रहों की जो युति बन रही है 10-11 फरवरी को यह बताने के लिए आई हूँ। और यह जो है युति मैं 6 महीने पहले अखंड मंथन पर अपनी वीडियो डाल के बता चुकी हूँ कि 6 ग्रहों की युति क्या योग बनाएगी। अब मकर राशि में 6 ग्रह की जो युति बन रही है उस दिन चंद्रमा भी मकर ही राशि में है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में। और 11 तारीख को चंद्रमा जो है कुंभ राशि में चला जाएगा, श्रवण नक्षत्र में। बाकी सारे ग्रह भी श्रवण नक्षत्र में हैं और शनि उदय हो चुका है। तो मंगल मेष राशि में ही है, राहु वृष राशि में है, केतु वृश्चिक राशि में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में। बाकी ग्रह जो है वह श्रवण नक्षत्र में है। तो इसका जो 6 ग्रहों की जो युति है, इस युति का फल 6 महीने तक रहेगा। और जब भी सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, इसका असर भी 6 महीने तक रहता है। और जो संवत बदलती है उस दिन का जो नक्षत्र होता है और उस दिन का जो ग्रहों का योग होता है वो पूरी संवत से संवत तक चलती है। जैसे 25 मार्च को हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था और कोरोना उससे पहले ही हमारे देश में आ गया था, तो यह संवत अप्रैल तक, अभी भी देखो आप कोरोना के केस हो रहे हैं, मतलब उतने नहीं हो रहे पर फिर भी लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन कोरोना के केस अभी भी हो रहे हैं। लेकिन अब दवाई निकल आई है, अब दवाई से इसका थोड़ा आराम होगा। लेकिन संवत जो हमारी 13 अप्रैल को होगी शुरू, उस तक कोरोना का काफ़ी प्रकोप कम हो जाएगा। और कई लोग पूछते हैं कि कोरोना ख़त्म कब होगा। मैं ये बात आपको स्पष्ट कह दूं, देश में कोई भी बीमारी अगर आई है तो आज तक वो कभी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई। अगर उसकी वैक्सीन दवाई हो गई है तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलने लग जाता है। कैंसर नहीं ख़त्म हुआ, चिकनगुनिया नहीं ख़त्म हुआ, स्वाइन फ्लू नहीं ख़त्म हुआ, टीबी नहीं ख़त्म हुई, तो ये कोरोना कैसे ख़त्म हो जाएगा। कोरोना भी रहेगा, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है या जिनको अस्थमा की शिकायत है, तो मतलब ऐसे करके जो लोग हैं उनको कोरोना का इफेक्ट जल्दी इफेक्ट किया करेगा। लेकिन जैसे अब वैक्सीन आ गई है तो मतलब मैं ये बात बोलूँगी कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो फिर वैक्सीन आ गई है, दवाई आ गई है, तो इलाज भी इसका हो जाएगा। और आगे आगे इसके प्रोग्रेस और इलाज के अंदर हमारे साइंटिस्ट करेंगे। तो ये तो हुआ कोरोना के बारे में कि कोरोना पूरी लाइफ में अगर आप बोलोगे तो ख़त्म नहीं होगा। जैसे कैंसर नहीं ख़त्म हुआ, टीबी वगैरह जो भी बीमारियां आई वह ख़त्म नहीं हुई। अब बात रह गई जो ये 6 ग्रहों की युति है। अब राहु की दृष्टि इन 6 ग्रहों पे पड़ रही है और यह बनती है विस्फोटक की स्थिति। लड़ाई झगड़े, उत्पात, शांति का माहौल नहीं, मानसिक अशांति, क्योंकि श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का है। और राहु जो है रोहिणी नक्षत्र में आ गया, वो भी चंद्रमा का नक्षत्र है। हस्त है, श्रवण है और रोहिणी है, यह जो है चंद्रमा के नक्षत्र हैं। अब राहु भी जो है रोहिणी नक्षत्र में, जो बहरूपियों के मन जो है, जितने भी बहरूपी है इस वक्त जो भी कार्य करेंगे, चाहे किसान आंदोलन में या देश में अशांति फैलाने का काम, कोई भी काम हो, यह बहरूपियों के मन को आप भांप नहीं पाओगे। राहु अचानक मन को विचलित करता है और बंदा कार्य कर देता है। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको बहुत अच्छा दूंगी कि बंदूक में गोली है और टाइगर दबाने,
तो गोली निकली नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि बंदूक में गोली नहीं होती और टाइगर दब जाता है, तो मन करता है कि इस व्यक्ति को मार दे, मन करता है। लेकिन अगर हमारा वो औजार काम नहीं आता तो मन वहां पे क्या करेगा, और वहां राहु क्या करेगा, या वहां पे बहरूपीय क्या करेंगे। जब पुलिस बल को बल मिल जाएगा और पुलिस बल अपने बल का प्रयोग करेगी तो ये बहरूपीय भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन राहु की चाल जो गति है वो बुद्धि भ्रमित करने वाली है, और जो भी कार्य हो रहे हैं ये बुद्धि भ्रमित से हो रहे हैं। अब हम कहते हैं कि कुछ कार्य अच्छे हो रहे हैं देश में, लेकिन लोग कहते हैं नहीं अच्छे हो रहे। सबकी अपनी अपनी मति है। और जो ये 6 ग्रहों की युति है, आप इसके अंदर देखिए कि अगर हम देश की कुंडली देखते हैं तो इसके भाग्य के अंदर ये 6 ग्रह आते हैं, और पंचम से त्रिकोण से राहु जो है इन 6 ग्रहों को, 5 ग्रहों को, युति को देख रहा है। ठीक है, तो यह कुछ ना कुछ भाग्य अवरोधक कार्य होंगे, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, फिर 7वीं दृष्टि, फिर 9वीं दृष्टि लगन पे, तो दिमाग भी काम नहीं करेगा। और मैं एक बात बता दूं कि सलाहकार जो देश में अपने नेताओं को सलाह देते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के ये विनती है, हाथ जोड़ के, कि भैया सलाह अच्छी जो देश के फायदे के लिए हो, देश को बदनाम करने के लिए सलाह मत दो। और कुछ मन ऐसा विचलित मत करो कि देश में उपद्रवीय गतिविधियां हो जाएं, या जो ये उपद्रवी हैं इनको मौका मिल जाए, बल इतना मिल जाए, हमारे सरकार इतना बल दे दे पुलिस बल को कि शांतिपूर्ण हर कार्य हो जाए। लेकिन 11 तारीख को जो ये अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, इस मौनी अमावस्या का भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। थोड़ा सा अमावस्या में हमें अपने पितरों का दान करना चाहिए। मैं इन 6 ग्रहों की युक्ति से हट कर थोड़ा सा बता रही हूं कि कोई भी अमावस्या आए और पूर्णिमा आए, हमें अमावस्या में तो अपने पितरों का दान करना चाहिए। जो भी हमारे पितर है, कईयों को पितरों की तिथि नहीं मालूम होती, उनके किस तिथि में उनका देहांत हुआ था, और या उनको श्राद्ध भी मालूम होता, तो आप अमावस्या में दान कर दीजिए। आप गाय को गुड़ दे दीजिए, गाय को गेहूं खिला दीजिए, किसी मंदिर गुरुद्वारे में आप गेहूं दे दीजिए, गुड़ दे दीजिए, और आपके जो बड़े बुजुर्ग पितर जो फल खाते थे या जो सब्जी खाते थे, वो फल का आप दान कर दीजिए, और या वो जो उनको दाल सब्जी जो भी चीज़ उनको अच्छी लगती थी उस चीज़ का आप दान कर दीजिए। और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो अनाज, चावल, गेहूं और गुड़ और चीनी और तेल, यह आप अमावस्या में अब हमेशा दान कीजिए, तो आपके पितर आपसे खुश रहेंगे, घर में खुशहाली होगी। पितर खुश होंगे तो घर में खुशहाली होगी। और जो अब ये 6 ग्रहों की युति तो 10 तारीख को होगी, तो चंद्रमा वहां से निकल के कुंभ राशि में आ जाएगा, श्रवण नक्षत्र में। अब चंद्रमा जब कुंभ राशि में आएगा तो 5 ग्रहों की युति रह जाएगी, और 5 ग्रह भी उसमें बृहस्पति भी है, शुक्र भी है, बुध भी है, बुध भी वक्री है, और अस्त भी है, और शनि भी है। शनि तो उदय हो गए। तो कुछ ऐसी घटनाएं जो पीछे हुई हैं उनका पर्दाफाश होगा, और उपद्रव अभी भी मैं आपको बता रही हूं कि जो ये 6 ग्रहों की युति है, यह 6 महीने तक इसका असर रहेगा, और यह कुछ कुछ समय में अपने अपने स्थान परिवर्तन करेंगे। मकर से कुंभ में जाएंगे, कुंभ से मीन में आएंगे, मीन से फिर मेष में आएंगे, फिर मेष में मंगल के साथ युति बनेगी, यहाँ से मंगल फिर राहु के साथ चला जाएगा, तो जब राहु के साथ जाएगा तो उसका अंगारक योग बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये युतियां बदलती जाएंगी, और ऐसे ही हमारे ऊपर प्रभाव आते जाएंगे। दूसरा, जो राहु अगर चंद्रमा के साथ मिल जाता है तो विष योग भी बनता है, इसको एक विष योग भी बोलते हैं। तो मुझे कुछ ऐसी संभावनाएं लगती हैं कि कुछ जो
उपद्रवी हैं या कुछ ऑपोजिट पार्टियां हैं, कुछ ऐसा विष ना घोल दें कि जो यह आंदोलन या जो अर्थव्यवस्था है इसके ऊपर प्रभाव पड़े। और मैंने हर वीडियो में बोला है, हर माता को, हर माता पिता को, हर बच्चों को मैंने यह संदेश दिया है कि इन उपद्रवियों से दूर रहें और इनके बीच में ना कूदें। और इसके बाद आपकी भुगतान जो है आपके माता पिता को भुगतनी पड़ेगी, या जिनके पति इन आंदोलनों में या उपद्रवियों के साथ मिल जाएंगे। आंदोलन करना शांति से करें, आंदोलन हमें कुछ नहीं लेना, लेकिन अगर उपद्रव करेंगे और इन उपद्रवियों के बीच में आपके पति या आपके बेटे ऐसे कूद पड़ते हैं तमाशा देखने के लिए या कुछ भी गतिविधि करने के लिए, तो आपको पता है मीडिया बड़ी फास्ट है। किसी की भी फोटो अगर इन उपद्रवियों के साथ आ गई या उपद्रव करते हुए आ गई तो पुलिस बल उसको छोड़ेगी नहीं, और पीछे से फिर माता पिता परेशान होंगे और उनको ये सारी भुगतनी पड़ेगी। और फिर आपको सजा हो या आपकी मार पिटाई हो तो मेरे को उस चीज़ का मैं बहुत दुख होगा। और क्योंकि मैं हर वीडियो में अपने हर व्यूवर्स को यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग शांतिपूर्वक जो भी काम हो वो करें, लेकिन कहते हैं होनी तो अपना काम करके रहती है। अगर आपकी बुद्धि भ्रमित है और आपके ग्रहों में ऐसा योग है, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला था और अखंड मंथन में मैं बार बार कहती हूँ कि मैंने यह वीडियो 6-7 महीने पहले 6 ग्रहों की युति और इसके फलित बता दिए थे कि इसका क्या फल होगा, उत्पात होगा। और मैं अखंड मंथन के शेखर जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि मेरी पिछली वीडियो की जो क्लिपिंग है वो दिखाएं कि मैंने बोला था कि ऐसे उत्पात होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, अगजनी होगी। और देखो, सरकारी संपत्ति का नुकसान करना वो सरकार की नहीं है, वो संपत्ति हमारी है, हमारे ही टैक्स से वो सब कुछ बनता है। फिर ये बोझ हमारे ऊपर पड़ जाएगा, ये जनता के ऊपर बोझ पड़ जाएगा। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, कहीं पे टैक्स महंगे हो जाएंगे, कहीं पे कुछ महंगा हो जाएगा, तो ये किसको भरना पड़ेगा? आपको और हमको भरना पड़ेगा। और जो ये ग्रहों की स्थिति है अमावस्या का, यह मैं आपको बता रही हूँ, अमावस्या से लेके आप 11 फरवरी से आप मौनी अमावस्या से देख लीजिए। मौनी अमावस्या का दान पुण्य आपके पितरों को, आपके परिवार को, आपके घर के सदस्यों को बहुत लाभकारी होगा। जिसके कार्य नहीं होते होंगे उनके कार्य बनेंगे, पितर खुश होंगे, घर में खुशहाली होगी, संतान उत्पन्न होगी, और जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां के रिश्ते बनेंगे, और विद्या अच्छी होगी। और अब जो ये गुरु आएगा आपका कुंभ राशि में और उदय होगा, तो विद्या का स्तर, स्कूल भी खुलेंगे और बच्चों का स्कूल में जाना आना भी शुरू होगा, लेकिन मास हमारे नहीं हटेंगे। मैं तो ये बोलूँगी मास हमें अब जिंदगी भर के लिए करने चाहिए। पहले डॉक्टर लोग हमारे मास्क लगाते थे जब ऑपरेशन करते थे कि कोई कीटाणु, कोई जीवाणु हमारे अंदर या हमारे को टच ना कर जाए, वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनते थे और मास्क लगाते थे। आज ये मास्क हम सबको लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? कि जो ये कोरोना के कीटाणु है यह हवा में भी है और एक दूसरे से बात करने में भी एक दूसरे से होते हैं, तो इससे भी हमारे को प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो अब स्कूल खुलेंगे बृहस्पति उदय होने से, तो मैं आप सबको एक ही निवेदन करूंगी, अपने बच्चों को एक सलाह दे के भेजें कि मास्क का प्रयोग करें और उनको एक छोटा सा डिटोल का साबुन या कोई भी चीज़ आप दीजिए जिससे वो हाथ धो के और अपने हाथों को साफ रखें और क्या कहते हैं मास्क जरूर लगाएं। और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है शिक्षक भी बच्चों का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि गुरु के उदय होने से जो बच्चों की पूरे साल की पढ़ाई हुई है 9th की और 11th की जो बोर्ड के पेपर होने हैं उनके एग्ज़ाम्स होंगे, प्री बोर्ड होंगे, और उसके अंदर बच्चे अपने जो भी उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई किया है उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और कुछ सरकार भी लीलेंट होगी मतलब मार्क्स देने के अंदर। और दूसरा जो ये 6 ग्रहों की युति है इसके बारे में आपको मैं आज बता रही हूँ कि ये 6 महीने आगे तक आप ले लीजिए, फरवरी से
आप लीजिए। और फरवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का समय कष्टकारक है। और मैंने आंदोलन का भी बोला था कि अगर यह 26 जनवरी से पहले हट जाता है, 13-14 फरवरी से पहले भी हट जाता है, तो यह इन आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर ये ना हटा तो यह आगे मई जून तक जा सकता है। और मैं आंदोलनकारियों से भी हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि सरकार की संपत्ति का नुकसान ना करें। अगर आपने कोई भी अपनी मांग रखनी है शांतिपूर्वक रखें, और जो भी वार्ता करनी है शांतिपूर्वक रख के, और देश के हित में जो भी है वह आप कार्य करिए। आप हमारे अन्नदाता तो जरूर है किसान, हमारे अन्नदाता हो आप, और इसमें कोई मानने वाली ना मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इसके अन्नदाता होके आप कुछ ऐसा कार्य ना करें कि जिससे हमारे देश का नुकसान हो और जनता त्राहिमाम हो और व्यापारियों को नुकसान हो। मैं ये चीज़ नहीं चाहती, और उसके लिए मैं आप सबसे निवेदन यही करूँगी कि जो भी कार्य करना है शांतिपूर्वक कीजिए। 6 महीने आगे अब बहुत कष्टकारक है। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, सितंबर का महीना 3 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक देश में कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं होने वाली हैं जिसकी आपको संभावना नहीं है। लगती तो कुछ अगजनी मुझे है, कुछ अगजनी या कुछ ऐसा कार्य होने वाला है जो आज तक कभी घटित नहीं हुआ होगा। ये मैं आपको अखंड मंथन के चैनल पे मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आपने ये मेरी रिकॉर्डिंग रखनी हो तो मेरी रिकॉर्डिंग रख लेना। ये मेरे को अदृश्य शक्ति और मेरे गुरु के अदृश्य शक्तियों के आशीर्वाद से पता लगा है। सितंबर का 9वां महीना है और 3 सितंबर से 27 सितंबर तक का महीना, मतलब मैं तो पूरे सितंबर के एंड तक ही बोलूँगी। मेरे को सितंबर का महीना देश के लिए बहुत ही कष्टकारक, और मैं उसका बस अब कुछ उल्लेख नहीं कर सकती। अगर मुझे अदृश्य शक्तियों से कुछ और महसूस हुआ तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सितंबर का महीना आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए कि मैंने आपको सितंबर का महीना बोला है, और इसमें कोई ना कोई घटना होगी हमारे देश में। और उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको पहले इस चीज़ का बता दिया है, जिससे आप सतर्क रहें। और बाकी जो मेरी अगली वीडियो होगी वो नई संवत पे होगी, और उसके लिए मैं आपको नई संवत में कौन उसका संवत्सर है और कहाँ पे हमारी संवत बैठेगी, संवत का मालिक कौन है, ये मैं सारी आपको घटना के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगी। आपका परिवार सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे, उपद्रवियों से दूर रहे, और कोई ऐसी घटना ना करे जिससे कि आपके माता पिता शर्मिंदा हों, या माता पिता कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे उनके बच्चे शर्मिंदा हों। बस मेरा यही आपसे आशीर्वाद है, और आपको यही आशीर्वाद देती हूँ। और अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है 9810930691 पे मेरे से कांटेक्ट करें। 9999 बार 99338366 इस पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। 11 बजे से 4 बजे के बीच में अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हो। जो ये 6 ग्रहों की युति है, किसके कुंडली में कहाँ ये बन रहे हैं, भाग्य में बन रहे हैं, द्वादश में बन रहे हैं, जेल योग में बन रहे हैं, बीमारी में बन रहे हैं, या सुख में बन रहे हैं, या प्रॉपर्टी में बन रहे हैं, या कर्म स्थान में बन रहे हैं, या अष्टम में मार्केश में बन रहे हैं, यह आप अपने अपने आचार्य को दिखा सकते हैं। और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो मैंने आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे दिया है। आप 11 बजे से 4 बजे के बीच में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बीच, इसके पहले या इसके बाद कोई भी फ़ोन करेगा तो मैं उनका फ़ोन का रिप्लाई नहीं दूंगी। ओम नमः शिवाय।